हम्म। गुड मॉर्निंग मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन पूजा महाविद्यालय की ओर से आयोजित ऑनलाइन कक्षाओं में। दोस्तों, इससे पहले 3 कक्षाएं आपकी हो चुकी है और ये चौथी क्लास है। इस चौथी क्लास में चर्चा हो रही थी अपने कहानी की, ठीक है। उस कहानी का आधे से ज़्यादा हिस्सा मैंने आपको सुना दिया था और उससे आगे वाले बिंदु पर अपन क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे, ठीक है। अब क्या है, छुन्नू की माँ है ना, छुन्नू को मारती है लेखक और लेखिका के सामने, बहुत बुरा। तो छुन्नू मार खाता रहता है, तब लेखक और लेखिका छुन्नू को बचा करके घर पे आ जाते हैं, ठीक है। घर पे आ जाते हैं। फिर क्या होता है, दूसरे दिन सुबह होती है। सुबह होते ही कौन, छुन्नू की माँ वापस किनके, लेखक के घर पे आती है। अब की बार उनके शब्दों में क्या थी, थोड़ी ठंडक थी, थोड़ी नमी थी, ठीक है ना। थोड़े धीमे स्वर में बोलती है कि देखिए भाई साहब, लेखक से कह रही है छुन्नू की माँ, देखिए भाई साहब कि छुन्नू से मैंने बार बार पूछा है कि पाजेब देखी है क्या या लिए क्या, ठीक है। तो छुन्नू बार बार मुझे पाजेब के लिए क्या कर रहा है, मना कर रहा है, मना कर रहा है। छुन्नू ने पाजेब नहीं ली है। अब लेखक और लेखिका के ये कहती है कि कोई बात नहीं, पाजेब नहीं मिली तो कोई बात नहीं, लेकिन आप इस तरह बच्चों को घर जाने के बाद में पीटोगे नहीं, ठीक है। अब लेखक और लेखिका के ये कहने पर कि आप पीटोगे नहीं छुन्नू को, घर जाइए, पाजेब तो और मिल जाएगी या और खरीद लेंगे, लेकिन बच्चों को मारिए मत, ठीक है। ये कह करके वो क्या, घर चली गई। कौन, छुन्नू की माँ। अब जो लेखक है, वो लेखक परेशान होकर के किससे कहता है, अपने भाई से कहता है, यानी किसके, आशुतोष के चाचा से कहता है कि पवन, एक काम करो, आप जितने भी दुकानें हैं पतंग वालों की, अपने मोहल्ले के किनारे पे या छोर पर 2-3 दुकान वाले, उनसे जा कर के पता करो और किसको भी ले जाओ साथ में, आशुतोष को भी ले जाओ, ठीक है। आशुतोष को ले जाओ और पैसे ले जाना कि जितने पैसे में वो पाजेब दिए ना, वो पैसे दे देना और पाजेब ले आना। छुन्नू को पकड़ करके पंकज यानी चाचा और भतीजे दोनों जाते हैं। अब आधे रास्ते में से ही कौन वापस भाग करके आ जाता है, कौन भाग करके आ जाता है, आशुतोष भाग करके आ जाता है, ठीक है। फिर आकर के घर के जो चौखट होती है उसके पास खड़ा रहता है, नाराज होकर के, रूस करके, निराश होकर के, ठीक है। पिताजी को जब ये पता चलता है कि छुन्नू अपने चाचा जी का हाथ छुड़वा करके भाग करके आ गया, तब लेखक को बहुत बुरा लगता है। पवन भी वापस आ जाता है, बोलता है कि पवन को बोलते हैं लेखक कि तुम्हारे से एक छोटा सा काम दिया था, वो काम भी पूरा नहीं होता है, अच्छे तरीके से नहीं होता है, बच्चे भी तुमसे संभाले नहीं जा सकते, जाओ उसको अच्छी तरीके से पकड़ करके ले जाओ और ले करके जाओ और उन दुकान वालों से जिन्होंने पाजेब खरीदी है उनसे कड़ाई से पेश आना, कि बोले पुलिस में दे दूंगा अगर सही सही नहीं बताया। जो पैसे उन्होंने दिए थे आशुतोष को, वो पैसे उसको वापस दे देना दुकानदार को और अपनी चीज़ पाजेब ले आना, ठीक है। अब ऐसी बातें चल ही रही थी, इतने में क्या होता है कि जो छुन्नू की आशुतोष की जो बुआ है, वो बुआ आ जाती है। तब आशुतोष तो गेट के बाहर खड़ा होता है निराश होकर के, उधर लेखक है ना उसको डांट रहे होते हैं और प्रकाश है ना, प्रकाश बड़े भैया की बातें सुन करके थोड़ा निराश होकर के चले जाते हैं, लेकिन प्रत्युत्तर नहीं करते, क्योंकि प्रकाश अपने बड़े भाई यानी लेखक की बड़ी क्या करते थे, इज्जत करते थे। तो जो बातें लेखक ने
प्रकाश को उसको पवन को बोल दी थी ना, जो बातें लेखक ने पवन को बोल दी थी, पवन उन बातों को दिल से नहीं लगाता और सुन करके अनदेखी करके वो चला जाता है। ठीक है, अब इतने में किसका प्रवेश होता है? बुआ जी का प्रवेश होता है। बुआ जी कहती है कि इसे क्यों परेशान कर रहे हो, इसे क्यों परेशान कर रहे हो, आशुतोष को क्यों परेशान कर रहे हो, कि ये बदमाश है, मानता नहीं, कहना नहीं मानता, आजकल ये बड़ा शैतान हो गया है, इसे रहने दीजिए, आप इससे बातें मत करिए, इसको मजा चखाएंगे। कौन कहता है? लेखक कहता है। तब बुआ जी कहती कि खामखा बच्चों के साथ हो रहे हो आप लोग, बच्चों के साथ क्यों हो रहे हो आप लोग, बच्चों के साथ क्यों हो रहे हो आप लोग, और इस बच्चे आशुतोष को क्यों परेशान कर रहे हो। ठीक है, आशुतोष को क्यों परेशान कर रहे हो। तब बुआ ये कह करके अंदर आ जाती है और आकर के लेखक से क्या करने लगती है? बातें करने लगती है। अब जो भाई बहन यानी बुआ और जो लेखक थे उनमें बातें होने लगती है, काहे की महिलाओं के बारे में और जो राजनीति है, एक राजनीतिक मुद्दों के बारे में, कि बोले राजनीति देश की नहीं होती। लेखक कहता है अपनी बहन से कि बहना, राजनीति देश की नहीं होती, हर गली में, हर घर में भी क्या होती है? राजनीति होती है। ऐसी बातें भाई और बहन में चल रही होती है। उसी दौरान जो बुआ होती है एक, वो केले और मिठाई लेकर आई थी। तो केले और मिठाई तो बच्चों को उसने दे दिया, ठीक है ना। और इसके बाद बातों ही बातों में बुआ ने अपनी जेब की पॉकेट में से अपनी जेब में से एक पाजेब, जो गुमी हुई पाजेब थी, उसको किसके सामने रख देती है? लेखक के सामने रख देती है। उस पाजेब को देख करके लेखक मोदे क्या हो जाते हैं? चौंक पड़ते हैं। ऐसे चौंक पड़ते हैं जैसे मानो उसके सामने क्या आ गया हो? बिच्छू आ गया हो। इस प्रकार से इस कहानी का क्या होता है? समापन होता है। जो पाजेब गुमी हुई थी, वो पाजेब के चोरी करने का संदेह किस पे जाता है? आशुतोष पे। जबकि वो पाजेब किसके साथ चली गई थी? बुआ जी के साथ। तो बुआ जी कहती है फिर वो पाजेब को रखती हुई कि उस दिन ये गलती से ये पाजेब, एक पाजेब है ना, तो मेरे ही इकाई में, हाँ, मेरी जेब में मेरे साथ चली गई थी। इस प्रकार से लेखक को ये अनुभव होता है कि वास्तव में बच्चों को बिना मतलब के डरा धमका करके हमें उनसे पेश नहीं आना चाहिए। क्योंकि अगर बच्चों को हम डरा धमका करके, पीट करके कुछ पूछते हैं या पेश आते हैं, तो बच्चे सुधरने की बजाय क्या होते हैं? बिगड़ते हैं। उनके मन में क्या? द्वेष की भावना पैदा होती है। तो इसी प्रकार से इस कहानी में किसका पारकट्यकरण हुआ है? किसको प्रकट किया गया है? बालकों के मन में चलने वाले विचारों का प्रकट हुआ है। इस प्रकार से ये कहानी कंप्लीट होती है मित्रों, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये क्लास भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी और ये कहानी कंप्लीटली आपको समझ में आ गई होगी। अब आप एक काम और करना, इस किताब में, कहानी चयनिका में, इस पाठ के पीछे तो नहीं दे रखा, लेकिन किताब के एंडिंग में, किताब के लास्ट में कहानी का नाम दे करके उसके प्रश्न दे रखे, जिनके क्या करना है, आपको उत्तर करना है, ठीक है ना। उनकी भी एक्सरसाइज करना है, उनका अभ्यास करना है, उनको पढ़ना है, उनको कॉपी में लिखोगे तो और भी ज़्यादा बेस्ट रहेगा, जिससे आपका लेख भी सुधरेगा और आपको याद करने में भी क्या होगा? आसान होगा। आज के लिए इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।